नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। अब बात करेंगे, रिजर्व बैंक ने करंट ओडी ओसीसी अकाउंट्स की नियमों में कुछ बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2025 में एक ड्राफ्ट भेजा था जनता के लिए, अप्रूवल के लिए बैंकों को, कि भाई ये नियम हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं। तो वो अप्रूव हो गया है और 1 अप्रैल 2026 में वो लागू होंगे। रिजर्व बैंक का मानना है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का जो कोई खाता है बैंक का, जिसमें ओडी दे रखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, या ओसीसी यानी कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोग बिजनेसमैन लोन लेते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट और ओसीसी दो नाम से जाना जाता है। अगर 10 करोड़ तक है तो फिर कोई ज़्यादा इस प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो उस कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो बाकी बैंकों में नहीं खोल सकता। यानी बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं कि वो दूसरे बैंकों में करंट अकाउंट खोल लेती हैं, जो पेमेंट आती है वो वहाँ पर, और वो पैसा जो है डाइवर्ट होता रहता है और बैंक का लोन वापस नहीं आता। यानी वो जो वर्किंग कैपिटल के लिए ओसीसी है, ओडी है, उसके अंदर वो पैसा जमा नहीं होता। और अगर किसी बैंक का 10% तक का स्टेक है तो वहाँ वो खाता खोल सकता है करंट अकाउंट, लेकिन वो सिर्फ क्रेडिट के लिए होगा। यानी उसके अंदर ना तो चेकबुक मिलेगी, ना एटीएम होगा। यानी वो सिर्फ पैसा उसमें आएगा और बाद में मेन अकाउंट में ही वो पैसा जा सकेगा। तो एक बहुत अच्छा कदम है रिजर्व बैंक का कि ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं कि जो लोग फंड को ट्रांसफ़र करते हैं, फंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, और बैंकों का जो लोन है, ओडी है, ओसीसी है, वो डूब जाता है। जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। तो इस नियम से उनको नकेल करने की एक कोशिश रिजर्व बैंक ने की है और 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे।